हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति वेदिका में। आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित भाग 2 क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1975। राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण 1975 ईस्वी में आपात स्थिति लागू की थी। यह राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया गया था। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा हो चुकी है। पहला 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 ईस्वी भारत पाक युद्ध के समय, तीसरा 1975 ईस्वी आंतरिक अशांति के समय। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 350। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी वायुसेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी थल सेना अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष व थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के महान न्यायवादी, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अन्य अर्हताएं हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए हुए सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं।
तथा अनुच्छेद 70 के तहत 70वें संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी यूएसएसआर से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की कोई भी सीमा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं रखी गई है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 3 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 साल। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा की गई है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 प्रकार के। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कभी नहीं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 364, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 24 महीने, ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहले चरण में यह 2 महीने तक रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बनी रहती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? ऑप्शन ए आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन बी राज्य आपात स्थिति, ऑप्शन सी बाह्य आपात स्थिति, ऑप्शन डी वित्तीय आपात स्थिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंतरिक आपात स्थिति। आंतरिक आपात स्थिति 1975 से 1977 में 21 महीने तक लागू की गई थी। वह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा की थी। परंतु अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुकी है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन सी करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन डी विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। इंदिरा साहनी केस के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण है। करतार सिंह केस के तहत आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून है। विशाखा केस के तहत महिलाओं के अधिकार आरक्षण संबंधी की व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी जितनी बार चाहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जितनी बार चाहे। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन ए 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत लागू किया जाता है। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान न्यायवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। थैंक यू फ्रेंड्स।